नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में इनकी आयु 33-34 वर्ष की है, गवर्नमेंट जॉब में है ये। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति व सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जीवन में क्या अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है। जिस प्रकार की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, ये व्यक्ति अपने जीवन में ज़रूर भाग्योदय को प्राप्त करते हैं, सफलताओं को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। तो एक एक करके सारी ही पॉजिटिव चीज़ों को समझना है, जानना है, देखना है और आगे जो भी जीवन पर घटित होने वाली चीज़ें हैं उन पर विचार करना है। आज तो आप नौकरी में चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नौकरी में नहीं जाते ना, तो आपके लिए बिजनेस के योग आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो क्या है व्यापार के योग, किस प्रकार के हैं व्यापार के योग और आगे ग्रोथ के क्या चांसेस वगैरह बने हुए हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर हम आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताने का एवं समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए और आप जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहो, प्रयासरत रहो और जीवन पर आगे भी बढ़ो। तो सबसे पहले देखिए तो इनके हाथ पर ना चमत्कारी बुद्ध रेखा है, बहुत शानदार। अब इस बुद्ध रेखा को देखते हुए मैंने कहा कि इस प्रकार की बुद्ध रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर होती है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ना व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो बुद्ध रेखा बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी, या सामान्य अद्वितीय अवस्था वाली बुद्ध रेखा व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को ही बताती है, व्यक्ति के जीवन में प्रगति को ही बताती है, व्यक्ति के जीवन में तरक्की को ही बताती है व्यापारिक दृष्टिकोण से। इसके उपरांत आप देखेंगे धन त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से धन त्रिभुज बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं माना जाएगा। जब बहुत ज़्यादा सार्थक धन त्रिभुज ना हो तो जीवन पर ये भी समस्याओं को बताता है, जीवन पर ये भी परेशानियों व तनाव को बताता है। क्योंकि धन रेखा अगर गड़बड़ हो ना, तो जब तक ये गड़बड़ रहती है ना, धन के फ्लो में थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, धन के फ्लो में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिख रही होगी सूर्य रेखा 2-3 ब्रांचेस के साथ है, ये भी अद्वितीय आला दर्जे का है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा बड़ी हो तो जीवन में नौकरी का परिचय तो कराता ही है, व्यक्ति अपने जीवन में जॉब तो करते ही हैं, जॉब करके धन लाभ भी जीवन में जरूर प्राप्त करते हैं। तो सूर्य रेखा भी अच्छी है आपके हाथ पर, जो कि नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको धनवान बता रहा था, धन लाभ करवा रहा था। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नौकरी करने के लिए समर्पित है, प्रगति करने के लिए समर्पित है, तो इनके हाथ पर ना सूर्य रेखा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा अच्छी हो तो जॉब आप कर सकते हैं और जॉब करके धन लाभ को प्राप्त आप कर सकते हैं। अगर मैं आगे दिखाऊं आपको तो यहाँ पर ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के साथ जीवन पर आगे बढ़ने के लिए भी समर्पित रहते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं नेगेटिविटी। देखो जुपिटर गड़बड़ था, स्टार्टिंग फेज में संघर्ष किया है, स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा बहुत सार्थक ना हो, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ स्थिति में हो, तो जीवन पर पारस्परिक तनाव को तो ये भी बताता है, जीवन पर पारस्परिक दिक्कतों को तो ये भी बताता है कि जब तक जुपिटर अच्छा ना हो, जब तक आपके हाथ पर भाग्य रेखा अच्छा ना हो, तब तक क्या है ना कि संघर्ष जीवन के लगभग 30-32 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। और वो डेफिनेटली आपने अपने जीवन में फेस किया होगा, क्योंकि आपके हाथ पर दो चीज़ें थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाएगी, बहुत सार्थक नहीं मानी जाएगी। अब ये नेगेटिविटी थी, लेकिन अब क्यों हताश और निराशा। लेकिन हाँ, एक नेगेटिविटी और बृहस्पति दिखाता है कि वैवाहिक जीवन भी लेट से स्टार्ट होता है, शादी की लाइफ भी लेट से स्टार्ट होती है, वैवाहिक जीवन में भी परस्पर तनाव बने रहते हैं, कुछ कुछ पारिवारिक दिक्कतें, उलझनें बनी रहती हैं। तो अब इसके लिए तो आप उपाय कर ही ले। अगर आपको सही मायने में मैरिड लाइफ को ठीक करना है, अच्छा बनाना है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली उपाय कर लें, ताकि आपका मैरिड लाइफ ठीक रहे, अच्छा रहे और आप जीवन पर आगे बढ़ पाएँ, जीवन पर प्रगति को प्राप्त कर पाएँ। निसंदेह मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए मैरिड हो
इसके लिए आपको बृहस्पति के उपाय ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके जीवन में मैरिड लाइफ अच्छा रहे और आप जीवन में अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी को जी पाए। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं जीवन रेखा से आगे के जीवन को। तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। हाईली इंडिपेंडेंट है आप, व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत राहु रेखा, कंटिन्यू प्रगति की रेखा, जीवन में ग्रोथ को बताती है। चमत्कारी रूप से दिख रही है जीवन रेखा, जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी। मंगल रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा रहता है। चमत्कारी रूप से दिख रहा है थंब, 2 लाइन है अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फलंज के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। यहाँ से दबाव है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है व्यक्ति थोड़ा सा संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, थोड़ा ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है स्टार्टिंग फेज में। खैर कोई बात नहीं, वो फेज आपका जा चुका है। बाकी माइंड रेखा और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। एक तंदुरुस्त दिमाग के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। जब तक आप अपने लिए नहीं करेंगे ना, तब तक तो आप जीवन पर थोड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन हाँ इनका ठीक है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो भाग्य रेखा आपकी शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी नहीं है। अब मैं 36 वर्ष तक तो भाग्य रेखा को तनाव में ही देख रहा हूँ। उसके बाद की भाग्य रेखा ठीक ठाक है, मतलब आपकी एक नौकरी हो गई। अब आपका बुध रेखा अच्छा है, आपको सपोर्ट करेगा, जीवन पर आगे बढ़ाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी भाग्य रेखा में हल्की फल्की त्रुटियाँ ज़रूर मौजूद है। यहाँ पर से अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, एक बढ़िया सा दिख रहा है भाग्य रेखा, जो कि जीवन के अंतिम समय तक है। आगे मैं दिखाऊं तो एक बढ़िया आपको सूर्य रेखा नजर आ रही है, त्रिभुजाकार नुमा आकृति के साथ, जीवन पर बेनिफिट को बताती है, सफलताओं को बताती है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और जीवन पर आगे भी बढ़ते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण ये बहुत ही अच्छा दिखता है। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी नजर आ रही है, सार्थक नजर आ रही है। तो संभवतः भविष्य में आप व्यापारिक दृष्टिकोण से जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताओं को प्राप्त करते हैं, भविष्य में आय करने की योग जरूर है आपके हाथ पर, डेफिनेटली किया जा सकता है। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। धन को लेकर विशेषतम दिक्कत नहीं होता, धन को लेकर विशेषतम तनाव नहीं होता। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।